इस वक्त की बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर है सलक्यारा टनल से जुड़ी हुई और सलक्यारा टनल पहुंचे हैं सीएम धामी। रेस्क्यू ऑपरेशन का ले रहे हैं जायजा। सभी बड़े अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। मजदूरों को जल्द बाहर निकाला जा सकता है, ये सीएम ने उम्मीद जताई है। रेस्क्यू अब आखिरी चरण में, सीएम धामी ने कहा है 45 मीटर ड्रिलिंग का काम पूरा हो चुका है और अब आगे के ड्रिलिंग का काम चल रहा है। सभी लोग युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। आज भी पीएम को रेस्क्यू के बारे में उन्होंने जानकारी दी है, इसका भी जिक्र उन्होंने बातचीत के दौरान किया है। तो मुख्यमंत्री धामी भी सलक्यारा टनल पहुंच चुके हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन अपने आखिरी चरण में पहुंच चुका है और उन्होंने उम्मीद जताई कि आज सभी मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा किसी भी वक्त। तो 45 मीटर से आगे ड्रिलिंग का काम जारी है और वहां पर हलचल जो है वो बढ़ गई है। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए आईटीबीपी के जवान, एनडीआरएफ के जवान वहां पर तैनात हैं। मुख्यमंत्री धामी वहां पर पहुंचे। जनरल वीके सिंह थोड़ी देर पहले टनल के अंदर गए थे और हालात का उन्होंने जायजा लिया है। जो पाइप है अगर मशीन के उसके कारण से जा चुका है और रेस्क्यू अब अंतिम चरण में है। कुछ बाधाएं आ रही हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी वो पूरा हो और जल्दी से जल्दी हमारे सभी श्रमिक भाई सकुशल बाहर आएँ। यहाँ पर उनके बाहर निकलने के लिए सारे इंतजाम किए गए हैं। एम्बुलेंस तैयार है, अस्पताल भी पूरी तरह से उनके इलाज के लिए और जो भी चेकअप वगैरह होने हैं वो सब हम लोग कर रहे हैं। उनके परिजनों से भी लगातार हमारे प्रशासन के लोग, स्थानीय लोग, सभी लोग उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं और हमारा प्रयास है और सारे विशेषज्ञ इसमें लगे हुए हैं, पूरे मनोयोग से काम कर रहे हैं, पूरी मेहनत से कर रहे हैं। रात दिन रेस्क्यू चल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी प्रत्येक दिन इसका अपडेट लेते हैं, पूरी जानकारी लेते हैं और लगातार चिंता करते हैं कि जल्दी से जल्दी होगी कि सभी लोग सकुशल बाहर आए। और आज भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी जानकारी ली है, उनको अवगत कराया है और हमारे यहाँ पर लगे हुए सारे विशेषज्ञ जो बाहर से भी आए हुए हैं उन सभी का भी क्योंकि बड़ा इसमें योगदान है। निश्चित रूप से सभी का कठिन इस चुनौती को सभी लोग जो है अपना मानकर उस पर काम कर रहे हैं और हमें लगता है कि ईश्वर की कृपा से जल्दी ही जो है ये सक्सेस होगा। सर, जितनी एजेंसियां काम में लगी है सब में कोऑर्डिनेशन, समन्वय जबरदस्त है, जिस वजह से काम जो भी जटिलताएं आती है उसे दूर कर लिया जाता है और ये भारत के लिए एक सफलता के तौर पर गिना जाएगा जब ये सभी 41 मजदूर इतनी कठिन सुरंग से निकल कर बाहर आएंगे। आपदा का समय है, इसमें सभी एजेंसियों ने बहुत अच्छे तालमेल से काम किया है। स्थानीय लोगों ने भी, यहाँ के प्रशासन ने भी, एनडीआरएफ ने, एसडीआरएफ ने, भारत सरकार के सभी अधिकारियों ने, राज्य सरकार के सभी लोगों ने जो भी इस काम में है, सबका इसमें बहुत सहयोग है, बहुत योगदान है और इसीलिए ये रेस्क्यू आगे बढ़ा है और अंतिम चरण में है। तो लगता है अब आप रेस्क्यू करके ही जाएंगे? ईश्वर की कृपा से जल्दी होना चाहिए। तो मुख्यमंत्री धामी को आप सुन रहे थे। उन्होंने पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में जानकारी दी है। प्रधानमंत्री जी ने भी उनसे फोन पर बात की है और उन्होंने जानकारी उन्हें दी है। 3 करीब वक्त लगा था जो इसमें ये काम हो गया, जो कि रेट के हिसाब से देखा जाए तो अच्छी गति पर ये काम हुआ था और यही मानकर कहा गया था कि 2-3 घंटे या 4-5 घंटे में आ जाएगा। अब लेकिन जिस तरह से भास्कर खुलबे कह रहे हैं कि 3 पाइप भी हो सकते हैं, तो अगर आप एवरेज निकाले टाइम का वो तो तकरीबन इतना बैठता है कि आपको करीब 10 से 12 घंटे या 15 घंटे इतना लगेगा, क्योंकि बीच बीच में ये अड़चन भी आती है। देखिए लगातार ये भी कहा जाता है कि कोई व्यवधान ना आए तब ये आइडियलिस्टिक टाइम होता है। जी तो चले, रेस्क्यू ऑपरेशन में अब टाइम लग रहा है, लग सकता है, लेकिन सब कुछ अभी स्मूथ तरीके से आगे बढ़ रहा है। ये इंपॉर्टेंट बात है। अहम बात यह है कि रामानुज हमारे साथ मौजूद हैं, अब लगातार अपडेट दे रहे हैं। रामानुज, अब मुख्यमंत्री धामी भी क्या साइड पर पहुंच चुके हैं और जनरल वीके सिंह क्या अंदर टनल से बाहर आ चुके हैं और क्या अगर मशीन लगातार काम कर रही है?
आपके तीनों सवालों का जवाब भी दे रहे हैं, अपडेट भी बता रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अभी पहुंचे हैं, उसके पहले जनरल वीके सिंह भी पहुंच गए थे और वो टनल में पहले से ही मौजूद थे। इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। आप टनल की तस्वीर देखिए। जब तक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह नहीं निकल जाते हैं, तब तक आप बिल्कुल इसी कैमरे की स्क्रीन पर, टीवी स्क्रीन पर आप देखते रहिएगा कि कितनी देर तक वो समीक्षा वहां पर कर रहे हैं, मुआयना भी कर रहे हैं, जानकारी भी ले रहे हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन किस स्टेज पर है, कितना ऑपरेशन का काम हो चुका है, कितना बाकी है। और जब थोड़ी देर के बाद वो निकल कर बाहर आएंगे और उसके बाद में ब्रीफ करेंगे तो ये पता चलेगा कि उन्होंने आखिर में वहाँ क्या क्या देखा, किस तरह का इंस्ट्रक्शंस दिया है, क्या अब रेस्क्यू ऑपरेशन कितना पूरा हुआ है और आगे इसमें कितना वक्त लग सकता है। इन तमाम सवालों का जवाब भी अभी मिल सकता है। लेकिन इस वक्त ये बड़ी खबर यही है कि 12 दिनों से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। उसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये तीसरा दौरा है, जबकि जनरल वीके सिंह का ये दूसरा दौरा है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो लगातार चाहे वो केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, इस पूरे ऑपरेशन को लेकर के ग्राउंड जीरो पर पूरी जो है जानकारी हासिल कर रही है कि आखिर में इस पूरे ऑपरेशन को कितने वक्त में पूरा किया जा सकता है। यही इस वक्त की सबसे कहें कि बड़ी खबर है कि इस वक्त प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों इस पूरे ऑपरेशन को लेकर के शिद्दत के साथ में जानकारी को हासिल कर रही है। दिशा निर्देश क्या क्या होगा वो बताएंगे। लेकिन अब आपने पूछा कि आखिर में ड्रिल मशीन का अभी तक जो जानकारी मिली थी उसके मुताबिक ड्रिल मशीन काम कर रही है और कुछ टेक्निकल जो पेंच आते हैं, चूँकि वो मशीन है जिस तरह से उसके एक्सपर्ट ने बताया, पिछले 7-8 दिनों से बता रहे हैं कि वो मशीन जब चलती है तो कुछ कूलिंग ऑफ पीरियड्स होता है, कुछ उसको पाइप को जोड़ने में लगता है, कुछ उसके अलाइनमेंट में लगता है, कभी किसी तरह का कोई हर्डल आ जाता है, किसी तरह का कोई उसके सामने ठोस रॉक्स आ जाती है तो उसमें रुकावटें आती हैं, बट मशीन ओवरऑल चलने का जो प्रक्रिया है वो चल रही है। और तीसरी बात ये आपको बता दें कि यहाँ पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और कि जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो भी पहुँचे हैं। चहलकदमी बहुत है अधिकारियों की, मेडिकल की और रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे सभी कर्मचारियों की। इन सबसे बड़ी बात ये है कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन आखिर कितना कंप्लीट हुआ है। इसका लगभग 12-13 घंटा हो चुका है। अभी इसके लिए कोई मीडिया ब्रीफ नहीं हुई है, तो अब इंतज़ार किया जा रहा है कि ये इस वक्त की सबसे बड़ी बात होगी जब मुख्यमंत्री खुद वहाँ से लौट करके आएंगे और जनरल वीके सिंह आएंगे तो और मीडिया को ब्रीफ करेंगे कि आखिर में रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है। इन सब के ऊपर अगर कहें तो अब उस मिशन को जो ये बताया गया कि 12 मीटर की दूरी तय करनी है, जो 12 दिन से ये लगातार चल रहा है। अगर 12 मीटर की दूरी बहुत ही सेफली तय हो जाती है और पाइप को ड्रिल करके उसमें इंसर्ट कर दिया जाता है तो यकीनन चाहे वो जितना भी वक्त लगे, अब वक्त को नहीं कहा जा रहा है कि वो 5 घंटा 10 घंटा कितना लगेगा, जो भी लगेगा, लेकिन वही वक्त वो होगा कि जिसका सबको इंतज़ार है और सब इसी बात के लिए कि जैसे वो पाइप उस टारगेट एरिया पर पहुंचेगी, उस पोर्शन पर पहुंचेगी जहां मजदूर फंसे हैं, तो यकीनन दूसरा ऑपरेशन शुरू होगा। ठीक है रामानुज, मैं रोक रहा हूँ। अंजलि क्या जानकारी दे रहे हैं उनका भी रुख कर लेते हैं। अंजलि, अगर कोई सही स्थिति में है तो वो क्रॉल करके भी लाया जा सकता है, लेकिन उसमें समय लंबा लगेगा। तो ऐसे में एक स्ट्रेचर खास बनाया गया है जिसमें छोटे व्हील्स लगाए गए हैं। ये एनडीआरएफ का इनोवेशन है। उस व्हील्स के जरिए बहुत आसानी से अगर कोई उस पर लेट जाए तो आप उसको बाहर की तरफ पुल कर सकते हैं, तो जिसमें कम समय लगेगा। तो ये तकनीक जो है एनडीआरएफ की ओर से कहा गया कि ये दोनों ही तकनीक रेडी हैं और उस समय पे ये डिसीजन लिया जाएगा कि कौन उस अवस्था में है कि वो आराम से आने की अवस्था में है, क्योंकि ये जो टनल है एक छोटा टनल है। कल जब एनडीआरएफ की टीम गैस कटर के जरिए वो सरिया काटने गई थी तो उनको भी देखिए अड़चने आती है, क्योंकि अंदर ऑक्सीजन लेवल जो है वो कम है। हालांकि ब्रीदिंग एपरेटस के साथ जाते हैं लेकिन हीट भी जनरेट होती है। तो ऐसे में जो लोग 41 दिन से इस टनल में फंसे हैं उनको जल्द से जल्द उस एस्केप टनल से निकाल लिया जाए, ये भी प्राथमिकता होगी, जिससे वो उनको किसी तरह का ट्रॉमा या किसी तरह का और अवसाद ना पहुंचे। जी
12 दिन से 41 मजदूर टनल में फंसे हुए हैं और उन्हें निकालने का प्रयास अब भी जारी है। फिलहाल जो जानकारी मिल रही है वो ये कि अंदर टनल के अंदर मुख्यमंत्री धामी गए हैं और जनरल वीके सिंह केंद्रीय मंत्री की मौजूदगी भी वहां पर है। यहां पर आईटीबीपी के जवानों, एनडीआरएफ के जवानों को आप देख सकते हैं, वहां पर हलचल बढ़ी है। रामानुज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रामानुज, बहुत देर हो गया जनरल वीके सिंह को गए हुए, हालांकि धामी जी तो थोड़ी देर पहले गए मुख्यमंत्री धामी, लेकिन जनरल वीके सिंह बहुत देर हो गया उन्हें अंदर गए हुए। बिल्कुल, काफ़ी टाइम हो गया, 15 मिनट से ज़्यादा का टाइम हुआ कि जनरल बीके सिंह को टनल में गए हुए और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी 7 से 8 मिनट हो रहा है। और जिस तरह से वहां जाकर के वो एक एक पॉइंट को मॉनिटर कर रहे हैं, देख रहे हैं, अधिकारियों से जानकारी ले रहे हैं, ये बता रहा है कि कितनी शिद्दत के साथ सरकार भी लगी हुई है। लेकिन इसमें आपको और बता दें कि लगभग जो ऑपरेशन है ये 200 मीटर के आसपास में है और वहीं पर वो जाकर के ग्राउंड जीरो पर और पूरे अब जो मानक है इंस्ट्रूमेंट के साथ में पूरी कैप लगा करके वो सब गए हैं। तो देख रहे हैं कि इस बात को कि ऑपरेशन को अंजाम तक कैसे पहुंचाया जा सकता है। हम बार बार दर्शकों को इस टनल की वो तस्वीर दिखाने की इसीलिए कोशिश करते हैं कि ये बस टनल ही वो है जिससे बड़ी खबर आएगी, जिससे राहत की बात आएगी कि सभी मजदूरों को निकाला जा रहा है, निकालने का प्रक्रिया शुरू हो रही है। बस इसी बात का इंतजार है। तो अब जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों इस टनल में मौजूद है, ये कहें तो यकीनन ये माना जा सकता है कि 10 से 15 मिनट का वक्त और वहाँ पर जाना, एक एक पॉइंट को समझना, एक एक पॉइंट के बारे में अधिकारियों से जानकारी लेना और उनको इंस्ट्रक्शन देना, ये बता रहा है कि इस ऑपरेशन को लेकर के केंद्र और राज्य सरकार कितनी शिद्दत के साथ में काम कर रही है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल से उत्तरकाशी में ही कैंप किए हुए हैं। अब कोशिश ये है कि सरकार की हर एंगल पर, हर कदम पर और हर तरीके से कि आखिर ये ऑपरेशन कैसे और कब तक पूरा किया जाए, उसके लिए क्या बेस्ट टेक्नोलॉजी है, बेस्ट उसके लिए क्या सेटअप हो सकता है, क्या पैटर्न हो सकता है, उन तमाम बातों पर ध्यान दिया जा रहा है, उसके बारे में विचार हो रहा है। और यही वजह है कि इतनी देर तक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी वहीं पर हैं और केंद्रीय मंत्री बीके सिंह भी टनल में मौजूद हैं। और जब पिछली बार हम लोगों ने देखा था कि जब वो गए थे तो वहाँ पर इतना वक्त नहीं लगा था, लेकिन इस बार इतना वक्त जो लग रहा है ये दिखा रहा है कि सरकार वो उस टनल में जो अभी तक का पूरा ऑपरेशन हुआ है ड्रिलिंग करने का, उसके बारे में भी जानकारी हासिल कर रही है और दिशा निर्देश दे रही है कि आखिर में ये कितना पूरा हो चुका है। आधिकारिक तौर पे जो 45 मीटर कल शाम की बात थी, इसके बाद में ड्रिलिंग करने की मशीन में कुछ कमियां आई, टेक्निकल पॉइंट्स आए और इसके बाद फिर से वो मशीन चली, कुछ उसकी कमियों को दूर भी किया गया। कुछ ये भी कहा गया कि अब जो पाइप जा रही है वो फाइनल पाइप की ओर है, यानी कि जब तक हम उस डायरेक्शन में नहीं पहुंचते जहां पर। ठीक है रामानुज, अपडेट हम अपने दर्शकों को दे देते हैं, फिर दोबारा लौटता हूं मैं आपके पास। ये टनल की तस्वीरें दिखाते रहिए, वीडियो जर्नलिस्ट से कहिए ये तस्वीरें दिखाते रहे। और दरअसल इसी टनल के अंदर 41 मजदूर फंसे हैं और जनरल वीके सिंह केंद्रीय मंत्री करीब 20 मिनट से ज्यादा वक्त से वहां पर मौजूद हैं और मुख्यमंत्री धामी भी टनल में गए हैं और ग्राउंड जीरो पर जाकर के पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी ले रहे हैं। आगे क्या होगा, किस तरीके से वहां पर निकाला जाएगा तमाम मजदूरों को और मजदूरों को निकालने के बाद क्या होगा, ऐसा लग रहा है कि तमाम पॉइंट्स पर बातचीत हो रही है। तमाम अधिकारी उन्हें ब्रीफ कर रहे होंगे। जनरल वीके सिंह वहां पर मौजूद है टनल के अंदर और मुख्यमंत्री धामी भी मौजूद हैं। वहां पर हलचल बढ़ी है, आईटीबीपी के जवान, एनडीआरएफ के, एसडीआरएफ के जवानों की मौजूदगी भी वहां पर है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में 41 जिंदगियां अभी भी फंसी हुई 12 दिनों से और कहा जा रहा है कि आगे कुछ और वक्त लग सकता है क्योंकि 2 पाइप को और ड्रिल किया जाना है। वेल्डिंग करने के बाद ड्रिल करने में करीब 3 से 4 घंटे का एक पाइप में वक्त लग जाता है। इस तरीके से देखें तो 8 से 10 घंटे का और वक्त लग सकता है। लेकिन गनीमत इस बात की है कि अंदर सभी मजदूर सुरक्षित हैं, उनसे बातचीत हो रही है, उन तक खाना पहुंचाया जा रहा है 6 इंच की पाइप से। चलिए एक बड़ी खबर बता रहे हैं, जल्द पूरा हो सकता है रेस्क्यू कार्य, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। मलबे में ड्रिलिंग जारी है, ये कहा जा रहा है, आधिकारिक तौर पर ये जानकारी दी जा रही है, जल्द पूरा हो सकता है रेस्क्यू कार्य।
ये अब आधिकारिक तौर पर कहा जा रहा है। मलबे में ड्रिलिंग जारी है। वहां के एसपी ने ये जानकारी दी है। हालांकि मुख्यमंत्री धामी भी ये बात कह चुके हैं। जैसे ही उन्होंने हेलीपैड पर लैंड किया, वहां पर मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि जल्द ही रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो सकता है और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो अंतिम चरण में जारी है। ये उन्होंने बयान